में रोजी की दिक्कत है, मरीजों के लिए, स्कूल में जाने वाले बच्चों के लिए, सभी के लिए दिक्कत है इसमें तो। ये काम हो जाएगा पूरा जब 15 जनवरी से आज मई आ गई, जून आने वाला है। यहाँ पे बच्चे बड़े परेशान रहते हैं। दिन के गर्मी का टाइम है, स्कूल की छुट्टियां होती हैं, कभी भी किसी प्रकार की अप्रिय घटना यहाँ पर हो सकती है। जो कि पहले 1000 रुपए कमाते थे, आज 200 रुपए भी नहीं कम रहे हैं। 3 दिन से 10,000 का माल नहीं पा रहा है हमारा। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष संवाद और मैं हूं आपके साथ देवेंद्र नेगी अपने सहयोगी कैमरामैन हर्षित के साथ। इस समय हम मौजूद है हल्द्वानी नगर निगम के अंतर्गत पंचक्की चौराहा पर और यहाँ आए दिन लगने वाले जाम की स्थिति हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। शहर की छोटी बड़ी समस्याएं हम आपको हमेशा दिखाते रहते हैं, उनसे रूबरू कराते रहते हैं। इस समय हम पहुंचे हैं पंचक्की चौराहा से सरदार की कोठी के बीच और यहाँ काफी लंबा जाम लगे रहता है। ये आए दिन की बात हो गई है, जिससे काफी परेशानी से रूबरू होना पड़ रहा है आम जनता को। वीकेंड भी शुरू हो चुका है और इस रास्ते को अपनाया जाता है डाइवर्जन के लिए। दिल्ली वगैरह से जो गाड़ियां आती हैं, लाल डाट होते हुए, फतेहपुर होते हुए, वो गाड़ियां सब इसी रूट को अपनाती हैं। लेकिन यहाँ पर ये जाम की स्थिति हमेशा बने रहती है। प्रशासन ने इस ओर भी ध्यान देना चाहिए। तो कुछ इस तरीके की स्थिति बन रही है इस समय दमोह और ढूंगा पंचक्की क्षेत्र में। जाम की स्थिति, सुबह ये जाम और दिन के समय लगभग 2 बजे के समय में ये जाम काफी बढ़ जाता है, जिस समय स्कूलों के बच्चों की छुट्टी होती है। और इसका एक कारण इस तरीके से कुछ मटेरियल का फैला होना हुआ भी है। सुपरवाइजर आप नहीं है? ये नहीं है? अभी तो आप कह रहे थे कि ये सुपरवाइजर है, अभी आप मना कर रहे हो। कौन यहाँ देख रेख कौन कर रहा था? देख रेख दिल्ली में लोगों में से करते हैं। आपको पता है? आ रहे हैं अभी, वो यार्ड में गए हैं ना। आपका क्या नाम है भाई साहब? आपका नाम क्या हो? सुनील। आप यहाँ देख रेख नहीं कर रहे हैं यहाँ पे? प्लॉट में गए, प्लॉट में। तो ये भाई साहब कह रहे हैं कि ये देख रेख नहीं कर रहे हैं, शायद कोई और शख्स यहाँ पर है। लेकिन कुछ इस तरीके से अव्यवस्था फैली हुई है, स्कूल के बच्चे परेशान होते हैं और ये वीकेंड चालू हो चुका है, शुक्रवार है और इस वीकेंड में डाइवर्जन में इस रूट को अपनाया जाता है। लालडाट का रामनगर कालाडूंगी होते हुए मार्ग जो वहां से टूरिस्ट वगैरह आते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं स्थिति किस तरीके से है। ये देखिए, पूरन सिंह मेहरा। तो मेहरा जी क्या कहेंगे इस जाम को लेकर के? ये स्थिति तो जहां तक मैं देख पा रहा हूँ कि आए दिन की हो गई है, क्या कहेंगे? मेरा कहना है कि इसमें शासन प्रशासन को थोड़ा सा अपना यहाँ पर देखना चाहिए, आधे पुलिस वाले को यहाँ पर लगाना चाहिए ताकि जाम को खुलवाया जा सके। यहाँ पर बच्चे बड़े परेशान रहते हैं। दिन के गर्मी का टाइम है, स्कूल की छुट्टियां होती हैं, कभी भी किसी प्रकार की अप्रिय घटना यहाँ पर हो सकती है इस जाम को लेकर। इसलिए यहाँ पर किसी न किसी पुलिस वालों को लगा के जाम को खुलवाने की व्यवस्था करनी चाहिए। लगभग कितना लंबा जाम लगे रहता है यहाँ पर? तो कम से कम मान लीजिए पंचक्की चौराहे से आगे से लेकर के नीचे तक का कम से कम ये 2 किलोमीटर का जाम रहता है। आज सुबह भी स्थिति कुछ इसी प्रकार से थी, 6 बजे के लगभग। सुबह 8 बजे से लेकर के शाम को 8 बजे तक यही स्थिति समझिए आप। धन्यवाद आपका। तो कुछ इस तरीके की स्थिति बनी रहती है। स्थानीय निवासी मेहरा जी बता रहे थे अभी कि आए दिन का जाम हो गया है। पुलिस प्रशासन को और जो प्रशासन है उसे भी सोचना चाहिए, कम से कम एक पुलिसकर्मी की नियुक्ति यहाँ पर होनी चाहिए जो ट्रैफिक को हैंडल कर सके। हमें क्या नाम हो आपका? नवीन कुमार जी। तो नवीन जी, हमेशा यहाँ पर जाम की स्थिति कुछ इसी प्रकार से बनी रहती है क्या? हाँ जी सर, यहाँ जाम की स्थिति जब से ये रोड बन रहा है ना, ये नाला उला कवरिंग का हो रहा है। हाँ, नहर का, जब से ऐसे चल रहा है। 2-2 घंटे जाम हो गया लगता है। 2-2 घंटे जाम? हाँ, लगा रहता है। ये कौन से समय में ज्यादा जाम लगा रहता है? सुबह के टाइम, दिन ज्यादा जैसे कि 8 बजे के टाइम ज्यादा रहता है, फिर उसके बाद 3 साढ़े 3 बजे के टाइम ज्यादा रहता है, फिर 6 बजे के बाद रहता है जाम। स्कूल की गाड़ियाँ वगैरह भी सब आप सभी फंसी रहती है। आपके व्यापार में कितना फर्क हो रहा है? हमारे व्यापार में हम जो कि पहले 1000 रुपए कमाते थे, आज 200 रुपए भी नहीं कम रहे हैं। 3 दिन से 10,000 का माल नहीं पा रहा है हमारा। अच्छा। और बताइए, इतना घाटा हो रहा है, माल गल जा रहा है। इसी तरह के सब व्यापारी परेशान है यहाँ पे। सारे व्यापारी यहाँ पर परेशान है, क्या करें। आज तो मंडी नहीं गए थे क्योंकि माल ही नहीं बिक रहा है, क्या करा जाए। तो कुछ इस तरीके से देखिए, जरा देर में जाम खुलता है, फिर जाम की स्थिति जस के तस बनी रहती है। अभी भाई साहब भी दिखा रहे हैं। भाई साहब क्या नाम हो आपका? सोहन सिंह नेगी।
तो नेगी जी बताइए, ये क्या है, जाम की स्थिति रोज इसी तरीके से दिखाई दे रही है यहाँ उसकी स्थिति यही है। पर? क्या कारण मानते हैं आप? थोड़ा जो कॉन्ट्रैक्टर है उसकी गलती है, थोड़ा डिपार्टमेंट की गलती है। ये प्रॉपर असेसमेंट सही से नहीं कर रखा है बिल्कुल भी। यहाँ पर ट्रैफिक को संभालने की व्यवस्था भी कुछ दिखाई नजर नहीं दे ना पुलिस बल है ना कुछ है। दिक्कत तो आम जनता को होती है। और क्या क्या दिक्कतें पैदा होती है इससे? ट्रैफिक हो रहा है, ऑफिस को देर हो रही है, लेट हो रहा है, बच्चों का स्कूल है उनको लेने में उसमें लेट होती है। तो जितनी समस्याएं छोटी दिखाई देती हैं उतनी छोटी है नहीं। समस्या कोई भी हो बड़ी होती है, जिस समय वो समस्या होती है उस समय वो बड़ी नजर आती है। और इस समय देखिए कुछ इस तरीके से हालात हैं। और ये लिंक रोडें भी हैं, इस समय सब जितनी भी लिंक रोडें हैं ये भी सब खुदी हुई हैं, जगह जगह टूटी हुई हैं। अगर समय पर इनका कार्य हो जाता है, जो लोकल के रेजिडेंस वाले हैं वो उन लिंक रोडों को यूज करते हुए मेन रोड पे जा सकते हैं, लेकिन स्थिति कुछ इस तरीके से है क्योंकि लिंक रोडें खराब है, इसलिए उनको मेन रोड का सहारा लेना पड़ता है। और इस पे जाम की स्थिति कुछ ज्यादा बन जा रही है और वीकेंड शुरू होते ही ये जाम की स्थिति और होगी। प्रशासन द्वारा डाइवर्जन किया गया है लाल डाट रोड को, कालाडूंगी से आने वाले दिल्ली वगैरह से जो लोग आते हैं उसको रामनगर होते हुए पंचक्की चौराहा होते हुए काड़ूधाम की ओर को जाते हैं। लेकिन अब यहाँ से भी जाए कैसे जाए, क्योंकि जाम की स्थिति कुछ इस तरीके से बनी हुई है। और ये जाम कुछ 1-2 मिनट का नहीं, ये जाम लगभग 2 से 3 घंटे का रोज का बना रहता है। और अभी अभी हमें एक एम्बुलेंस भी मुड़ती हुई दिखाई दे रही है। सबसे ज्यादा समस्याएं कुछ इस प्रकार से ही आती है कि एम्बुलेंस भी अभी वापस हो रही है। भाई साहब आप वापस हो रहे हैं यहाँ पर से, क्या बात? जाम लग रहा है काफी ना जी। टाइम लग जाएगा, रोज रोज का जाम है यहाँ पर। तो ये रोज ही का हो गया है। रोज का जाम है इसमें। तो कितनी परेशानी होती है? आप एम्बुलेंस की गाड़ी है, रोज ही की परेशानी हो गई है। तो अब काफी टाइम से चल रहा है, तो 6 महीने से ऊपर हो चुका है। इसमें रोजी की दिक्कत है, मरीजों के लिए, स्कूल में जाने वाले बच्चों के लिए, सभी के लिए दिक्कत है इसमें। तो गाड़ियां भी देखो वापस लौट रही है यहाँ पर। काम काफी टाइम से पेंडिंग है यहाँ पर। तो कुछ काम की गति भी बताया जा रहा है कि काफी धीमी गति से ये काम चल रहा है। और ये देखिए एम्बुलेंस भी मुड़ करके जा रही है। तो कुछ इस तरीके के हालात बन चुके हैं सरदार की कोठी पंचक्की चौराहे के समीप में। और ये जाम पंचक्की चौराहे से भी काफी दूर और यहाँ चंबल पुल से भी काफी दूर की ओर लगे रहता है। मैम नमस्कार, क्या नाम है आपका? डॉक्टर रेणु। ये किस तरीके की स्थिति रहती है रोज की, ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है जाम की? जब से कंस्ट्रक्शन हो रहा है तब से ये रोज चल रहा है जाम। लगभग कितने दिन हो गए होंगे? हो गए 3-4 महीने हो गए। 3-4 महीने हो गए। तो अब क्या कारण मानती है आपकी जाम की स्थिति बनी रहती है? कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसी वजह से हो रहा है। जब ये पूरा ठीक हो जाएगा तो होपफुली ये ठीक हो जाएगा। तो कुछ व्यवस्था तो इसकी प्रशासन द्वारा हो सकती है ना कि जाम खुल जाए? हाँ, एक पुलिसमैन यहाँ पे होना चाहिए ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए। अब अगर वो हो तो फिर भी थोड़ा सा व्यवस्था बनी रहेगी। यहाँ पे कोई मैनेज करने के लिए है नहीं, जब आप पता है कि यहाँ पे जाम लगता है। धन्यवाद। तो लगभग सभी लोग यहाँ पर परेशान दिखाई दे रहे हैं और जाम काफी लंबा पहुंच चुका है अभी। और कुछ इस तरीके से व्यवस्था रहती है। दिन के टाइम में काम चल रहा है, कुछ मटेरियल पड़ा हुआ है, फैला हुआ है, पानी का टैंकर देखिए बीच रोड पे है। इस तरीके से सरदार की कोठी से होते हुए ये जाम आप देखिए, ये जाम पूरा लग चुका है पंचक्की चौराहे से भी ऊपर। और ये स्थिति कमाबोस रोज की हो गई है। ये देखिए कुछ सामने किलोमीटर के हिसाब से जाम लग चुका है और ये रोज की स्थिति है। अभी हम आपको दिखाते हुए चल रहे हैं कि सुबह 8 बजे से लगभग ये जाम की स्थिति बनी हुई है। सुबह 6 बजे से मॉर्निंग ये जाम शुरू हो जाता है। और देखिए अभी इसमें हम दिखा रहे थे पंचक्की चौराहे से लेकर के जाम लगा हुआ है और सरदार की कोठी तक का। मतलब क्या नाम है आपका? राजेंद्र सिंह चौहान। राजेंद्र भाई, ये जाम की स्थिति के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या कुछ आपके व्यापार में ही फर्क पड़ रहा है इससे? सुबह दुकान खोल रहे हैं, बैठे रह जा रहे हैं, शाम तक बैठे वापस चले जा रहे हैं घर को। बहुत ही फर्क पड़ रहा है इससे। तो ये तो जो जाम सामने दिखाई दे रहा है ये रोज की स्थिति नजर आ रही है आपको? हाँ हाँ, रोज की स्थिति है। सुबह से बस ऐसी लगा है, दिन में तो ऐसा हालत हो जा रही है, पैदल चलने वालों का भी मुश्किल हो रहा है। आप क्या कहेंगे भाई? क्या जानना, वैसे जाम लग रहे हैं, वैसे कहा तो आ ही नहीं रहे हैं, वैसे गाड़ियाँ रोक नहीं रहे हैं, गाड़ियाँ वैसे चलते रहता है, ऐसे काम कहाँ होगा? चलते आते चलते रहता है। ग्राहकों के आने में परेशानी हो रही है? ग्राहक तो बिल्कुल, हम तो जैसे हो रहे किराया नहीं दे पा रहे हैं, बहुत ही समस्या होगी हमारे लिए। तो क्या कारण मानते हैं जाम के लगने का? एक तो ये नहर कवरिंग का काम चल रहा है। हाँ, बड़ा स्लो चल रहा है। नहर कवरिंग कितने महीनों से ऐसे चल रहा है, काम भी धीरे ही चल रहा है, पाइप डल जा रहे हैं, तो ऐसे हो रहा है।
अगर प्रशासन कुछ ध्यान दे, यहाँ पर पुलिस कर्मी वगैरह कुछ लगाए जाए तो स्थिति कुछ बेहतर हो सकती है। ट्रैफिक को अगर क्या बेहतर होती है, वहां पे माल डाल दे रहे हैं ना, और इस वजह से आधी रोड पे किनारे पे। क्या हो भैया, मुड़ के क्यों आ गए? जाम लगा है, इस चक्कर से हमने कहा रोज का हो गया? रोज का ही हो रहा है जाम। हाँ बच्चों क्या परेशानी हो रही है रोज? घर कहाँ का है आपका? तो यही रूट अपनाते हो आप लोग? इसी आते हो? इसी से आते जाते रोज हो गया जाम यहाँ पर? हाँ रोज तो इस तरीके से कुछ बच्चे भी परेशान हैं। वापस मुड़ करके मार्केट के रास्ते होते हुए जाएंगे। ये देखिए जाम के हालात देखिए अब इस तरीके से, पंचक्की चौराहा से लेकर के सरदार की कोठी होते हुए ये जाम लाल डांड रोड पर चंबल पुल पे ऊपर पंचक्की चौराहा पे पहुंच चुका है। तो अब हमारे साथ मौजूद है व्यापारी चिंटू भाई। तो ऐसा बताइए किस तरीके की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, कितना फर्क हो रहा है आपके व्यापार में इससे? भाई साहब व्यापार तो पूरा आधा हो गया है, पूरा आधे से भी कम हो गया है। और जनवरी से ये काम शुरू हुआ था, 15 जनवरी से। और ये बोल रहे थे कि 3 महीने में ये काम हो जाएगा पूरा। जब 15 जनवरी से आज मई आ गई, जून आने वाला है, कोई काम की रफ्तार आप देख रहे हो, पूरे दिन जाम लगा रहता है, हर आदमी परेशान है, क्या कहें। अब बरसात शुरू हो जाएगी 1-2 महीने बाद, अब ये फिर काम होना फिर मुश्किल है। फिर काम मुश्किल हो जाएगा। और ये नहर का पूरा पानी तो ओवरफ्लो चलती है, लोगों के मकानों में घुसेगा, सब मकान के अंदर पानी घुस रहा है, क्या होगा, बिल्डिंग में बह जाएंगी पूरी। आपके काम में कितना फर्क हो रहा है इससे? ग्राहकों के आने जाने में कितनी असुविधा हो रही है? ग्राहक कोई आ ही नहीं रहा है यहाँ पे, ना कोई गाड़ी रुक पा रही है, ना कोई बाइक वाला रुक पा रहा है। कम से कम 6 बाइक तो नहर में गिर गई हमारे सामने। रोज कोई ना कोई नहर में गिर रहा है, कभी कोई परेशान हो रहा है, रोज बाइकें निकाल रहे हैं, बहुत परेशानी है। ये रोज का है? रोज का ही है ये। कितनी देर यहाँ पर? आधा घंटा। आधा घंटा। इससे बच्चों की स्कूल की जब टाइमिंग होती है तब ज्यादा परेशानी होती हाँ तो परेशानी।